नमस्कार। जैसा कि हमने बात की कि अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, उसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को मुख्य लक्ष्य माना गया। युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन का लक्ष्य रखा और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बात ये है कि ब्रिटिश चाहते थे कि युद्ध में भारत और भारत के लोग ब्रिटेन को सहयोग करें। इस सहयोग को पाने के लिए ही क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में डोमिनियन स्टेट के साथ भारत के सामने पेश किया गया। एक विशेष आंतरिक समिति या मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। इसी समिति ने भारत की तत्कालीन स्थिति पर विचार करके इस एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने की बात की गई थी। स्टैफर्ड क्रिप्स को यहाँ भेजा जाना और उनको ये जिम्मेदारी सौंपना कि वे इस तैयार किए गए मसौदे को लेकर भारत आएं और यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि के नेताओं से बातचीत कर एक आम सहमति बनाने की कोशिश करें। इसका मुख्य प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद भारत को एक नया संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई प्रांत या रियासत इस व्यवस्था को अलग रहना चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती है। इसका नतीजा, जैसा कि हमने कहा, कि भारतीय नेताओं ने इस मिशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें तुरंत सत्ता हस्तांतरण के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। ये बातें करने के लिए वो ये तब कह रहे थे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि ये एक आगे की तारीख का चेक है, मतलब पोस्ट डेबिटेड चेक, एक ऐसे बैंक का चेक जो पूरी तरह से खारिज हो चुका है, जिसके काम का कुछ पता नहीं है और वो हमें गारंटी दे रहे हैं। इसलिए भारत ने और भारत के नेताओं ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये अगस्त का महीना, अगस्त का प्रस्ताव जो भारत के लिए ब्रिटेन से आया था। हाँ, आप सब जानते हैं कि अगस्त का महीना हम सब के लिए बहुत खास है, क्योंकि भारत ने शांति और क्रांति दोनों तरीकों पर चलकर भारत देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भरपूर योजनाओं के साथ काम किया और वो इस पर पूरी तरह से अपने देश को स्वतंत्र करा पाया। हरिगोलू ज्ञान पाठशाला में हम आगे भी इस विषय पर बात करते रहेंगे। आप कुछ और सुनना या जानना चाहते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिए। हरिगोलू ज्ञान पाठशाला से जुड़े रहिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।